तो इस गांव को हमारा भी सलाम। लेकिन अब रुक करते हैं एक ऐसी खबर का जो देखने में आपको बहुत ही सामान्य सी लग सकती है, लेकिन इसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि लखनऊ में एक पालतू कुत्ते ने अपनी ही मालकिन को जान से मार दिया। अब गुरुग्राम में ऐसी घटना सामने आई है जहां पर पिटबुल ब्रीड के कुत्ते ने महिला पर हमला कर दिया। तेरह जुलाई लखनऊ, पिटबुल ने महिला की जान ली। 30 जुलाई गुरदासपुर, पिटबुल ने बच्चे का कान काटा। 11 अगस्त गुरुग्राम, पिटबुल ने महिला को घायल किया। कहने को तो पिटबुल एक पालतू कुत्ता है, लेकिन बीते कुछ वक्त में जिस तरह से पिटबुल के हमलों की खबरें सामने आई हैं, उससे यह सवाल जरूर पैदा होता है कि इतने खतरनाक कुत्ते को घर पर क्यों पाला जाता है। इस बार पिटबुल ने गुरुग्राम में एक महिला को निशाना बनाया है। यह गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके का वही स्पॉट है जहां एक पिटबुल ने दफ्तर जाती महिला पर हमला कर दिया और करीब 10-15 मिनट तक उसे दबोचे रखा। इसको तो बुरा हाल हो गया। कहाँ काट खाया हुआ था? अब यहाँ काटे, बस यही तरी करी। सारे मतलब काफी देर तक काटता रहा? हाँ, 10 मिनट 15 मिनट तक। बहुत ज्यादा खून था? हाँ। डॉगी ने महिला के सिर पर और कमर पर गंभीर वार किए। पिटबुल के अटैक के बाद महिला की हालत ऐसी थी कि कोई भी अस्पताल उसे भर्ती करने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसे दिल्ली के सफदरजंग रेफर कर दिया गया। आरोप यह लग रहा है कि पिटबुल के मालिक ने इशारा करके हमला करने को बोला था, जिसके बाद कुत्ते ने महिला पर अटैक किया। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इतना खतरनाक कुत्ता पालने की इजाजत क्यों दी जाती है। जुलाई के महीने में ही लखनऊ ने एक पिटबुल ने अपनी मालकिन पर ही हमला कर दिया था, जिसमें 80 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। पिटबुल के हमले आम बात हो गए हैं। ऐसे में कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतने खूंखार कुत्ते को घर पर पालने क्यों दिया जाता है। ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड, इटली, इजराइल, रूस, मलेशिया, सिंगापुर, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत 41 देशों में पिटबुल पालने पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये पाबंदी क्यों लगाई गई, अब ये भी समझिए। दुनिया में डॉग्स की आबादी में से सिर्फ 6% पिटबुल है, लेकिन डॉग अटैक के 68% मामले पिटबुल के होते हैं। डॉग अटैक में मौत के 52% केस में पिटबुल वजह बनते हैं। पिटबुल का हमला कितना खतरनाक होता है, यह लखनऊ की घटना से जाहिर होता है, लेकिन असली खतरा है पिटबुल का स्वभाव। दूसरे डॉग्स की तुलना में यह जल्दी गुस्सा होते हैं। पिटबुल में एंगर लेवल ज्यादा होता है। पिटबुल का एनर्जी लेवल भी ज्यादा होता है। अपने इलाके को लेकर यह काफी सेंसिटिव होता है। एक बार हमला करने पर पिटबुल कम से कम 15 मिनट तक नहीं छोड़ता। हमला करने का तरीका सबसे खतरनाक होता है। ये मगरमच्छ की तरह शिकार को जबड़े में दबोचता है और जबड़े में जकड़कर शिकार को हिलाते रहता है। भारत में भी अब पिटबुल को बैन करने की मांग उठने लगी है। यूपी में तो पिटबुल समेत रॉटवाइलर और मास्टिफ को पालने पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है। लेकिन जब तक ये प्रतिबंध नहीं लगते, तब तक जरूरी है कि पिटबुल पालने वाले लोग काफी सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो आपको ये खबर दिखाने का मकसद आपको आगाह करना, जागरूक करना था। हमारी कोशिश रहती है कि दिन भर की आपाधापी में ऐसी कई खबरें होती हैं जो छूट जाती हैं, तो कम से कम ऐसी सामान्य से दिखने वाली अहम खबरें आपसे मिस ना हो, इसलिए ओपिनियन इंडिया में इन्हें जगह देते हैं। इसी खबर पर अब आपका ओपिनियन दिखाते हैं। आज हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या आप मानते हैं कि पिटबुल को पालतू बनाने पर पाबंदी लगनी चाहिए। 78% लोगों ने माना तुरंत लगनी चाहिए। 3% ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 8% ये मानते हैं कि पाबंदी लगा देना हल नहीं, कुछ और विकल्प सोचे जाने चाहिए। जबकि 11% लोग ये मानते हैं कि घरों में ना पालें कुत्ते, इस तरह से इस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए।